अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हशर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इन पेज के अंदर फॉन्ट्स में आउटलाइनिंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जिस तरह हम उर्दू फॉन्ट्स को कॉपी करके कोरल में ले जाकर आउटलाइनिंग डालते हैं, इसी तरह अब हम इन पेज में ही रहते हुए आउटलाइनिंग फॉन्ट्स या फॉन्ट्स के अंदर टेक्सचर डिजाइन नुमा ला सकते हैं, जिस तरह आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसमें पहले जो टेक्स्ट इफेक्ट देख सकते हैं आप, आउटलाइनिंग का है, और दूसरा हैच इफेक्ट टेक्स्ट। इसके अंदर जो टेक्स्ट टाइप हुआ है, इसके अंदर जो है ग्रिल नुमा टेक्सचर आप देख सकते हैं। मैं अगर आपको जूम इन करके दिखा दूं तो इस फॉन्ट के अंदर आप देख सकते हैं टेक्सचर ऐड है, मतलब आप किसी भी टाइप का इसमें टेक्सचर इसमें पुट कर सकते हैं। और तीसरा जो टेक्स्ट इफेक्ट है, इसके अंदर डबल लेयर का इस्तेमाल किया गया है, मतलब पहली लेयर के अंदर आपकी जो आउटलाइनिंग शो हो रही है वो व्हाइट कलर में है। आप यहाँ देख सकते हैं पहली जो लेयर है वो आउटलाइनिंग की है। तो ये जो तीसरी इफेक्ट जो मैंने आपको दिखाया है, ये दो लेयर मिलकर बना है। यानी अगर हम कोरल ड्रॉ के अंदर ये बनाना चाहें तो सिंपली वहाँ पर ये दो ऑप्शन से हो जाती है, लेकिन हमें यहाँ पर इन पेज के अंदर करने के लिए इसको दो दफ़ा कॉपी करना पड़ता है। तो आइए मैं आपको पहले आउटलाइनिंग वाला बता देता हूँ कि मैंने ये आउटलाइनिंग वाला किस तरीके से बनाया है, फिर मैं इन दो ऑप्शन को, इन दो इफेक्ट्स को आपको उसके बाद बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल एन करके न्यू पेज ले लेना है। इसके बाद आप आउटलाइनिंग बनाने के लिए आप पहले तो इसका बैकग्राउंड ले लें ताकि आपको उसकी आउटलाइनिंग वाज़ेह हो जाए। तो एक टेक्स्ट बॉक्स लेकर मैं इसके अंदर येलो कलर भर देता हूँ। आप इसके अंदर कोई भी कलर लेकर पुट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स लेकर यहाँ कोई भी उर्दू टाइपिंग, यानी मैं अपने अगर चैनल का नाम लिखता हूँ तो ये किस तरीके से शो होता है पहले देखिएगा। मैंने अपने चैनल का यहाँ नाम लिख दिया और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद आप इसको सिंपली यहाँ सिलेक्शन करें। सिलेक्शन करने के बाद आप फॉर्मेट में जाकर करैक्टर के ऑप्शन में जाएं, और अगर आपको जूम इन करके मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है करैक्टर बॉक्स खुलने के बाद, करैक्टर ऑप्शन खुलने के बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पे आउटलाइनिंग का ऑप्शन है। अगर आप इसको चेक कर देते हैं, इस टिक बॉक्स के अंदर अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो ये जो फॉन्ट है ये आउटलाइनिंग में चेंज हो जाता है। तो इसको मैंने जैसे ही ओके किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आउटलाइनिंग में आ चुका है। मैं जूम आउट आपको करके बता देता हूँ, और एरो टूल लेने के बाद आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का जो अंदर का कलर था वो थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटलाइनिंग किस तरह करते हैं ये आपने सीख लिया। तो करैक्टर में जाकर जो फॉर्मेट में जाकर करैक्टर्स वाले ऑप्शन से जो आउटलाइनिंग करते हैं, उसके लिए आप डायरेक्टली इसको अगर स्क्रीन पर इन पेज के इंटरफेस पर खड़े होकर कंट्रोल एच करते हैं तो डायरेक्टली ये आपका ऑप्शन यहाँ पर भी खुल सकता है। कंट्रोल एच करने के बाद आप देख सकते हैं वही बॉक्स जो मैं फॉर्मेट में जाकर कैरेक्टर में जाकर लाया था, अब ये वैसे ही सिंपली कमांड से भी खुल चुका है। तो आप यहाँ इसको कमांड के जरिए भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें हैच टेक्स्ट इफेक्ट वाला था। अब मैं यहाँ पर दोबारा अपने चैनल का नाम लिखते जाऊँ, इसको फिर दोबारा से मैं बड़ा कर लेता हूँ। सेंट्रलाइज करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया, और इसमें मैं कोई बोल्ड फॉन्ट होता है उसका इंतखाब करता हूँ, या तो अस्वद ले लें या अस्वद ओल्ड या फिर बम्बई ब्लैक। ज़्यादातर तो बम्बई ब्लैक का लोग यूज़ करते हैं। आप सिंपली यहाँ पर लिस्ट पर बी का ऑप्शन दबाएं, बी का बटन दबाएं और बम्बई ब्लैक को सिलेक्ट कर लें। बम्बई ब्लैक को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कोई भी इसके अंदर टेक्सचर डालता हूँ तो वो बोल्ड फॉन्ट के अंदर, यानी इस तरह के फॉन्ट के अंदर ज़्यादा वाज़ेह होगा। अगर मैं इस तरह का नूरी नस्तलीक फॉन्ट का इस्तेमाल करता तो इसके अंदर जो टेक्सचर है वो ज़्यादा नुमायाँ नहीं हो पाता। तो इस तरह के फॉन्ट लेना आपके लिए ज़रूरी है। फिर दोबारा आप इसको सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल एच पे अगर क्लिक करते हैं, कंट्रोल एच अपने कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन और देख सकते हैं हैच का, जो मैंने आपको बताया था हैच टेक्स्ट इफेक्ट। तो आप इस लिस्ट को अगर खोलते हैं तो आप यहाँ पर तरह तरह के टेक्सचर डिज़ाइन देख सकते हैं। ये सारे लाइन वर्क हैं। अगर आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके ओके करते हैं तो आपका यहाँ जो टेक्स्ट है वो उसी फॉर्मेट में चेंज हो गया जिस फॉर्मेट में वो टेक्सचर आपको शो हो रहा था। तो यहाँ पर आप इसको दोबारा सेलेक्ट करके कंट्रोल एच करके यहाँ पर इसको दोबारा चेंज भी कर सकते हैं। आप इसमें दो तीन ऑप्शन और भी हैं, आप इसको सिलेक्ट करके कोई भी सिंपल सा या फिर कोई बॉक्स नुमा आप उसके अंदर सेलेक्ट करके इसको ओके कर दें तो ये फ़ौरन उसी वक्त आपका उसी टेक्सचर में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों डबल लेयर का इस्तेमाल इसमें किया है, तो मैं आपको उसी ऑप्शन में आके दोबारा दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ दोबारा एक बॉक्स ले लेता हूँ
ताकि वो बैकग्राउंड पे आपको ज़्यादा वाज़ेह हो। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है बॉक्स का वो ब्लैक ले लेता हूँ ताकि इसके अंदर ज़्यादा वाज़ेह हो। फिर दोबारा मैंने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेकर यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैं सेंट्रलाइज करके अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये ब्लैक है, ब्लैक में ये नज़र नहीं आएगा ब्लैक बॉक्स पे। इसी वजह से मुझे इसको सिलेक्ट करके इसके फ़ॉन्ट का कलर सबसे पहले वाइट ले लेना है, क्योंकि मुझे आउटलाइनिंग वाइट कलर में रखनी है। इसलिए दोस्तों मुझे आउटलाइनिंग का कलर यहाँ से पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे अगर आउटर लेयर पे वाइट कलर चाहिए तो वाइट कलर में ले लेता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट कलर आ चुका है। एरो टूल लेने के बाद आप इसमें देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड का कलर टेक्स्ट बॉक्स का चले जाता है। इसी वजह से आप इसको एरो टूल लेकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एरो टूल लेके सिलेक्ट करें इसको, और इस बॉक्स को आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको सेकंड लेयर इसकी बनानी है ताकि आपको उसके अंदर का शेडो शो हो। तो कंट्रोल सी करके सिंपली कंट्रोल वी आप स्क्रीन पे करें और कीबोर्ड पे लगे एंटर वाले बटन को आप प्रेस कर दें। अगर आप माउस से इसको हिला जुला कर एंटर करेंगे या फिर माउस से कहीं क्लिक कर देंगे तो ये कहीं और पेस्ट हो जाएगा, इसके बिल्कुल ऊपर नहीं आ पाएगा। तो बिल्कुल ऊपर लाने के लिए आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके सिर्फ एंटर कर दें ताकि वो इसी फॉन्ट के बिल्कुल ऊपर आ जाए उसकी सीध में। तो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को आपको जो है इसके फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है जो वाइट हुआ है, क्योंकि मैंने पहली लेयर से वाइट को सिलेक्ट किया था, इसी वजह से दूसरी लेयर पर भी वाइट पेस्ट हुआ है। तो मुझे इसके कलर को अब रेड करना है। रेड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड आ चुका है लेकिन वाइट आउटलाइनिंग नहीं आ रही। तो वाइट आउटलाइनिंग लाने के लिए मुझे इसको सिलेक्ट करना है जो टॉप लेयर है हमारी, क्योंकि सेकंड लेयर तो अब हमारी वाइट वाली हो गई और जो फर्स्ट लेयर है वो हमारी हो गई रेड कलर की। तो अगर मैं एरो टूल लेकर इसको माउस के ज़रिए थोड़ा सा यहाँ से खिसकाता हूँ, आप देख सकते हैं थोड़ा सा खिसकाने से पिछली लेयर जो वाइट कलर में थी वो यहाँ पर शो हो रही है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप शेडोज़ में वाइट कलर का कितना रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर खुद रख सकते हैं अपने हिसाब से। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरह हमारे फोटोशॉप में या कोरल ड्रॉ के अंदर हम शेडो लाने के लिए करते हैं या फिर उसके अंदर इम्पोज लाने के लिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल उसी शेप में आ चुका है जिस तरह मैंने आपको अपना पहला वाला पेज बनाकर शो करवाया था। ये तीनों फॉर्मेट मुझे यकीन है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।